नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो वीडियो है वो है क्वेश्चन आंसर सेशन का। जी हाँ, आप दोस्तों की क्वेरीज रिसीव हुई थी, क्वेश्चंस रिसीव हुए थे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पे और मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे जिनके पास मेरा नंबर है। तो मैंने अलग अलग तो ऐसे सबके जवाब दे दिए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे कॉमन सवाल थे तो मुझे लगा कि उन सवालों को कोलाइट करके एक जगह इकट्ठा करके एक वीडियो बनाना चाहिए, जिससे कि अगर किसी का कोई डाउट हो तो उस पर क्लियर हो जाए। तो जो पहला सवाल था, किसी का ये सवाल था कि ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि ये बताइए कि क्या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को चालू करने के लिए, शुरू करने के लिए मैं मोबाइल से या सस्ते कैमरे से फोटोग्राफी स्टार्ट कर सकता हूँ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या नहीं, क्योंकि जो बड़े लेंसेज हैं, जो प्रोफेशनल लेंसेज हैं, वो काफ़ी महंगे हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में दो शब्द जुड़े हुए हैं, वाइल्ड लाइफिंग इन फोटोग्राफी। सबसे पहले आप इन दो चीज़ों को सीखने का प्रयास कीजिए। आप पहले जंगल में और जो उनके नेचुरल हैबिटाट हैं, जो जानवरों के उनके बिहेवियर हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए। साथ में कैमरे के फंक्शंस को आप समझने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर आपके मोबाइल कैमरे में मैनुअल मोड आते हैं, उससे आपको अपर्चर, फोकल लेंथ, शटर स्पीड, ये सब चीज़ें वो आपको धीरे धीरे समझ में आने शुरू हो जाएंगी। तब आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का मज़ा आएगा। और उसके बाद यही बात, उसकी तो बहुत महंगे लेंसेज की ज़रूरत, जी नहीं, बिल्कुल बहुत महंगे लेंसेज की ज़रूरत नहीं है। जो है वाइडर अपर्चर के जो लेंसेज होते हैं वो महंगे होते हैं, तो आप जो है वो सस्ते लेंसेज भी खरीद सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि जो भी लेंस आप जंगल में लेके जा रहे हैं, उनकी फोकल लेंथ जो है कम से कम 200-300 मिलीमीटर के आसपास जरूर हो। अदरवाइज क्या है कि आपको अच्छी फोटोग्राफ्स टाइगर की या किसी भी जानवर की नहीं मिलेगी। तो उसके बाद अगर आपने कुछ इस तरह के लेंसेज या कैमरे से जो सस्ते आते हैं मार्केट में फोटोग्राफ खींचिए, तो फोटोग्राफ मुझे अपने साथ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैं बाकियों को उदाहरण के तौर पर उसको दिखा सकूं। जैसे मैं कुछ फोटोग्राफ में आपको दिखा रहा हूं, वो मैंने 70 अपना जो 200D Mark II का जो लेंस था, मेरा कैमरा था, सस्ता कैमरा था, बिल्कुल बिगनर लेवल का कैमरा आता है, और उसका जो किट लेंस आया था 55-200, उससे मैंने खींची थी जब मैंने फोटोग्राफी चालू किया था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। दूसरा जो सवाल था ये था कि क्या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने के लिए जंगल में जाना जरूरी है? बिल्कुल जाना जरूरी नहीं है। देखिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो होती है ना, उसके कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे मैमल्स फोटोग्राफी, जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो टाइगर्स की, जानवरों की, इस तरह की फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं। एक होती है बर्ड फोटोग्राफी, और बर्ड फोटोग्राफी के लिए तो आप कहीं भी नेचुरल हैबिटाट में चले जाइए, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, ऐसी कहीं भी जगह जहाँ पे बर्ड्स मिल सकती हैं। तीसरी होती है आपकी मैक्रो फोटोग्राफी, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनकी फोटोग्राफी की जाती है। तो मैक्रो फोटोग्राफी के लिए भी आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर स्पेसिफिक जानवर कोई आप खींचना चाहते हैं, जैसे बियर, टाइगर या कोई स्पेसिफिक जानवर, तो उसके लिए फिर आपको उनके नेचुरल हैबिटाट में तो जाना ही पड़ेगा। चिड़ियाघर में जाकर कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर मत बनिएगा। चिड़ियाघर में जाकर फिर आप तो चिड़ियाघर फोटोग्राफर ही कहलाएंगे, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर नहीं कहलाएंगे। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो आया है वो सवाल जो है ये किसी ने कहा है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर या वीडियो, दोनों में से क्या, जंगल में जाते हैं तो कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है, एक ही कैमरा, एक ही लेंस रहता है, तो फोटो लें या वीडियो बनाएं, जिसमें आपको मज़ा है वो करिए। देखिए, दो चीज़ें हैं। बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जो फोटो खींचकर फेमस हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे सिनेमेटोग्राफर्स हैं या फोटोग्राफर्स हैं जिनके वीडियोस फेमस हुए हैं। तो आपको जिस चीज़ में मज़ा है उस चीज़ में करिए। अभी कैनन ने एक कैमरा लॉन्च किया है, R5 Mark II और R1, उसमें फैसिलिटी उन्होंने ये दे दी है कि आप जो है वीडियो और फोटोग्राफ्स एक साथ ले सकते हैं, तो आपकी टेंशन दूर हो जाएगी और उसको आप लेते हैं तो। और उसके अलावा अगर एक्सटर्नल मॉनिटर जो है, कई सारे ऐसे आते हैं, मैं अभी नाम नहीं लूँगा ब्रांड का, मैं आपको, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, मुझे DP कर दीजिएगा। तो उसमें जो है, उसमें आप अपने फोटोग्राफ के साथ साथ अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही आपका सोल्यूशन इससे मिल जाता है। अगला सवाल जो है, ये सवाल ये पूछा मुझसे गया था कि जो फोटोग्राफी होती है, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होती है, उससे पैसे कैसे कमाया जाए। तो देखिए, दो चीज़ें, अगर केवल पैसे कमाने के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी शुरू कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा उसमें। अगर उतना बैकअप टाइम आपके पास है कि आप जो है इन्वेस्ट कर सकें कम से कम 4-5 सालों तक सीखने में, इक्विपमेंट्स पे जाने पर, अपना पोर्टफोलियो बनाने में, अपना नाम बनाने में, तो आप इन्वेस्ट करिए। जब आपका नाम बन जाएगा, आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, तो बहुत सारे तरीके हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से पैसे कमाने के लिए, उनसे आप पैसे कमा सकते हैं। तो उस पर मैं कल वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में बात करूंगा। तो मैं आपको पर्सनली वो लिंक जरूर शेयर करूंगा कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है, ये सवाल थोड़ा सा स्पेसिफिक है, थोड़ा सा वो है। किसी ने मुझसे
ये पूछा था कि मैं जो है जिस एरिया में रहता हूँ, जिस जगह पे रहता हूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है जंगल के। मैं सिटी में रहता हूँ और मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं जंगल में उसमें जाऊँ और फ़ोटो खींचने के लिए, लेकिन बनना मैं वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र ही चाहता हूँ। तो देखिए ऐसा है तो समय तो थोड़ा बहुत तो निकालना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि आपके आस-पास जो 100-200 किलोमीटर का जो एरिया है, आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के आस-पास बहुत खूबसूरत छोटे जंगल्स हैं, वहाँ जाइए, वहाँ बर्ड फ़ोटोग्राफ़ी से चालू कीजिए, मैमल्स फ़ोटोग्राफ़ी से चालू कीजिए। थोड़ा अपने पैशन के लिए अगर आपको टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर तो आपको पैशन ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि पैशन के लिए तो कुछ भी करेगा वाला हिसाब किताब होना चाहिए, समय तो निकालना ही पड़ेगा। सो थोड़ा सा हार्श है, लेकिन समय निकाले बिना तो काम हो ही नहीं सकता। अगला सवाल है वो किसी ने मुझसे पूछा है कि मेरी जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की जर्नी, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के बारे में किसी ने मुझसे सवाल पूछा है कि वो आपने बताया था कि आपने एक सस्ते कैमरे से चालू किया, धीरे धीरे आप महंगे लेंसेज और महंगे प्रोफेशनल कैमरा और लेंसेज खरीदते गए। देखिए दो चीज़ें हैं, तो मैं क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? जी कि बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी चीज़ में आपको मज़ा आने लगता है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं वो दूंगा कि अगर आपको बाइक का शौक़ है तो पहली बात तो ये है कि पहले आप स्कूटी साइकिल चलाते हैं, धीरे आप सस्ते बाइक पर आते हैं, और आप अगर वो पैशन बन जाता है, उसमें मज़ा आने लगता है, तो आपको स्पोर्ट्स बाइक या 300-400 सीसी की बाइक्स जो हैं वो करनी होती है, तो आप कहीं ना कहीं से मैनेज करके उसको करते हैं। तो अपने शौक़ और अपने पैशन के लिए पैसों को और अपने दूसरे खर्चों में आपको कटौती करके वो चीज़ें करनी पड़ती है, तो उसमें जो है वो आपको करना पड़ेगा, उसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। सोर्स ऑफ इनकम जरूर होनी चाहिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी चालू करने के लिए, इतना जरूर आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला सवाल जो है ये मुझसे जो पूछा है वो किसी ने ये पूछा है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। देखिए उसको 2-3 पार्ट में मैं बताऊंगा। अगर मैं टाइगर फोटोग्राफी की बात करूं तो मैं कहीं भी गया हूं, मुझे अच्छे टाइगर्स मिले हैं, सब जगह अलग अलग जो है हैबिटाट, सब जगह अलग अलग नेचुरल हैबिटाट मिला। अगर मैं पन्ना टाइगर रिजर्व जाता हूँ तो वहाँ का जो लैंडस्केप है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो वहाँ पर जो है एक अलग मज़ा आता है फ़ोटो खींचने में, वहाँ एक अलग आनंद आता है। आजकल तो फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स का पन्ना। दूसरा, अगर आपको जो है टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का, वहाँ जाते हैं तो वहाँ टाइगर की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे 90% चांसेस हैं कि आपको 1 या 2 सफारी में टाइगर की साइटिंग हो जाती है। और साथ ही साथ पीलीभीत का टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ भी टाइगर साइटिंग की संभावनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मेरा कौन सा फेवरेट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे सभी टाइगर रिजर्व फेवरेट हैं। जहाँ भी मुझे साइटिंग हो जाती है मुझे मज़ा आता है, और जहाँ भी मौका मिलता है मैं उठ के चल देता हूँ। सो किसी का सवाल ये आया था कि जो वाइल्ड लाइफ है, आपने कहा था कि वाइल्ड लाइफर बनना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वाइल्ड लाइफर से आपका क्या मतलब है? देखिए 2 चीज़ें हैं। वाइल्ड लाइफर से मेरा वही मतलब है कि आप जिस सब्जेक्ट के बारे में, जिसकी फ़ोटो खींचना चाहते हैं, जिसके आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ, जब तक उसके बारे में आप ज्ञान नहीं रखोगे आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा। देखिए 2 चीज़, कैमरा उठा के फ़ोटो तो कोई भी खींच लेता है, आप भी फोटोग्राफी करके कैमरा वो करके, तो वेडिंग फोटोग्राफर वाले को भी फोटोग्राफी हो तो वो भी जाके जंगल में टाइगर की फ़ोटो खींच लेगा, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर नहीं कहलाएगा, वेडिंग फोटोग्राफर ही कहलाएगा। तो अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है तो आपको कम से कम उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने के लिए वाइल्ड लाइफर बनिए, साथ साथ फोटोग्राफर बनिए, फिर दोनों को मिला दीजिए, बन जाएंगे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। सो अगला सवाल ये है कि कौन से ब्रांड का जो है कैमरा और लेंसेज जो है सबसे अच्छे होते हैं। देखिए किसी भी ब्रांड का कैमरा और लेंसेज ऐसे हो सकते हैं जो आपका बजट, जो आप अफोर्ड कर सकते हो, जिसमें आपको मज़ा आए। सारे ही ब्रांड अच्छे हैं, सारे ही बिकते हैं। सो और कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। आप किसी भी, तो आप जो कैमरा है वो आजकल सारे कैमरे में अच्छे फैसिलिटीज़ वाले कैमरे आ गए हैं, और मैं कैनन का यूज़ करता हूं, लेकिन ज़रूरी है कि आप भी कैनन यूज़ करिए। आप सोनी यूज़ कर सकते हैं, आप निकॉन यूज़ कर सकते हैं, जी है, आप फुजी फिल्म यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बड़े अच्छे फोटोग्राफर्स हैं जो अलग अलग ब्रांड के कैमरा यूज़ करते हैं, सभी फेमस है, सभी अपना अपना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी स्पेसिफिक ब्रांड का जो है आप कैमरा या फिर लेंस यूज करें। तो चलिए बस सवालों का सिलसिला जो है यहीं ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में। कोई और सवाल हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके लिख सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सभी के जो है मेरा हैंडल है वाइल्ड लाइफर ब्रजेश, तो वहाँ पर आप जाके मुझे कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए। थैंक यू।